Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video I am going to explain about the megasporangia or ovule. So ovule is a part of फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट होता है. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो जो आपके फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह का होता है जिसे हम पिस्टिल या कार्पल कहते हैं. ओके, ये जो आपका फ्लैट वाला पार्ट होता है सबसे ऊपर का उसे स्टिग्मा कहते हैं. ये लॉन्ग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे स्टाइल कहते हैं और ये जो बल्ज पार्ट होता है इसे हम ओवरी कहते हैं. ओके, इस ओवरी के अंदर आपका एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे ओव्यूल कहा जाता है. ओके, और ये ओव्यूल जो है वो ओवरी के बेस में प्रेजेंट, बेस से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा. ओके, सो इसी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे. सो यू कैन सी हियर प्लासेंटा यहाँ पर प्रेजेंट है. ओके, अपर साइड में, और प्लासेंटा यहाँ का कहाँ है, बेस में प्रेजेंट है, लेकिन इसको हम उल्टा करके देख रहे हैं. ओके, तो दिस इज द प्लासेंटा. अब क्या होता है, ये जो ओव्यूल होता है ना उसमें 2 लेयर्स होते हैं. ये जो आपका आउटर वाला लेयर दिख रहा है ना, इस आउटर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं आउटर इंटीगुमेंट. इंटीगुमेंट, ओके, इंटीगुमेंट. जो अंदर एक लेयर दिख रहा है ना, दिस अंदर वाला पार्ट इज नोन एज इनर इंटीगुमेंट. अब आप यहां पर देखो, ये जो ओव्यूल है ना, ये जो प्लासेंटा के साथ कनेक्टेड है, तो प्लासेंटा और ओव्यूल को जो कनेक्ट करता है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्यूनिकल. ओके, और फ्यूनिकल का क्या काम होता है, फ्यूनिकल कनेक्ट द प्लासेंटा एंड ओव्यूल टुगेदर. ओके, प्लासेंटा के साथ ओव्यूल को कनेक्ट करता है. उसके बाद ये जो इंटीगुमेंट है और ये जो आपका फ्यूनिकल है इसके बीच का पार्ट, ओके, ये इंटीगुमेंट जहां से स्टार्ट हुआ है और ये फ्यूनिकल जहां पर खत्म हो रहा है उसके बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम. ओके, उसके बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइलम. अब बीच में आपके कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में आपका सेल्स प्रेजेंट होता है, ये पूरे के पूरे सेल्स से फिल्ड होता है. ओके, और इस वाले सेल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स. ओके, ये पैरेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा. ओके, पैरेनकाइमस सेल होते हैं जिन्हें हम न्यूसेलस सेल कहते हैं. और इन्हीं में से जो एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, मीन्स एक सिलेक्टेड जो सेल होता है, उस सेल का डेवलपमेंट होता है फर्दर आगे मेगास्पोर में. ओके, तो ये जो आपका सेल है, सिलेक्टेड सेल, ये आगे जाके क्या बनाएगा, या इसको अभी हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, मेगास्पोर मदर सेल. और यही जाके आगे आपके मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा. ओके, ये जो इधर वाला पार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं चलाजल एंड. और जो ये ऊपर का पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड. ओके, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं चलाजल एंड. ओके, सो जो आपका न्यूसेलस सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, वो माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होता है. इतना आपको याद रखना है. ओके, सो वन सेल ऑफ न्यूसेलस, एक सेल जो न्यूसेलस का होता है, जो सिलेक्टेड होता है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, वो आपका मेगास्पोर मदर सेल बनाता है और वही फिर आगे जाके मेगास्पोर बनाता है. सो इस न्यूसेलस सेल जो है आपका मेगास्पोर मदर सेल, उसमें अब क्या होगा, मियोसिस का प्रोसेस होगा. और मियोसिस के प्रोसेस के बाद क्या बनता है, 4 सेल बनते हैं. ठीक है, मियोसिस करने के बाद हमें 4 सेल मिलते हैं. तो यहां पर क्या होता है, ये जो 4 सेल आपको दिख रहे हैं उसमें से जो 3 सेल हैं वो 3 मेगास्पोर जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं. ठीक है, मीन्स ये फिर आगे वर्क नहीं करेंगे, ये आगे फिर जाके डेवलप नहीं होंगे. ओके, इनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा. तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मीन्स इसमें से, इन 4 सेल में से सिर्फ एक ही सेल आगे फंक्शनल है, बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं. ओके, अब ये जो एक सेल है, जो हमें ये जो मेगास्पोर मिला है, ये एक सेल आगे जाके फिर से क्या बनाएगा, ये सेल आगे जाके आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगा. ओके, तो ये सेल है, इसके अंदर डिवीजन होगा, मीन्स उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. तो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो एक न्यूक्लियस 2 में कन्वर्ट होंगे, फिर 2 4 में कन्वर्ट होंगे. तो इसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूक्लिएटेड स्टेज. ये क्या है, 2 न्यूक्लिएटेड. ठीक है, यहां क्या है, 4 न्यूक्लिएटेड. और उसके बाद 4 डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, 8 न्यूक्लिएटेड.
ओके इनमें फ्री डिवीजन हुआ, मीन्स सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ओके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, इसमें जो 8 न्यूक्लियस बने हैं वो अब अरेंज होंगे और सेल्स बनाएंगे, सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ओके ये देखिए, तो हमारा ये माइक्रोपाइलर एंड था ना, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था, तो ये जो सेल है ना, इसका माइक्रोपाइलर एंड कहाँ होगा, इसका माइक्रोपाइलर एंड होगा इधर, माइक्रोपाइलर एंड। ओके एंड दिस वन इज द चैलाजल एंड। ओके तो चैलाजल एंड की तरफ 3 सेल जाके, आपके 3 जो न्यूक्लियस हैं वो जाके अरेंज हो जाएंगे। ओके लेट्स ड्रॉ इट विथ द डिफरेंट, तो यहां पर जो आपके 3 न्यूक्लियस है वो अरेंज हो जाएंगे। ओके उसके बाद जो 3 न्यूक्लियस है वो यहां पर अरेंज हो जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड पर। ओके अब जो 2 न्यूक्लियस बचेंगे, क्योंकि 8 है ना, 3 न्यूक्लियस यहां, 3 न्यूक्लियस यहां, 2 जो बचे वो बीच में ही रहेंगे, ठीक है, वो सेंटर में रहेंगे। अब सारे न्यूक्लियस तो जो है वो अरेंज्ड हो गए, अब साइटोप्लाज्म बनेगा, मींस ये सेल बनेंगे, सेल का फॉर्मेशन होगा, तो इसके अराउंड में साइटोप्लाज्म आ जाएगा, ये एक सेल बन गया, फिर इसके अराउंड भी साइटोप्लाज्म, ये एक सेल बन गया, इसके अराउंड भी साइटोप्लाज्म, ये एक सेल बन गया। ओके ये जो 3 सेल हैं, इन तीनों सेल को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। ओके उसके बाद ये जो 3 आपको सेल दिख रहे हैं नीचे, ओके उनमें से ये जो 2 सेल है, ये सेल एंड ये सेल, ये जो 2 सेल हैं इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स। ओके ये जो 2 सेल हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। ओके इन सिनर्जिड्स के पास क्या होता है, आपके फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, इनके पास क्या होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके उसके बाद ये जो बीच वाला न्यूक्लियस है, यहां पर एक बड़ा सा सेल बनेगा और ये सेल है आपका क्या, एग सेल। ठीक है ये क्या है, एग सेल। सारे सेल्स की प्लॉइडी क्या है, एन, क्योंकि यहां माइमियोसिस करके आया है। ओके तो ये सारे सेल्स के जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या है, एन, इसका भी एन। तो आपका ये जो हो गया ना, ये एग सेल, फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड्स, ठीक है, ये सब मिला के इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एग एपरेटस। ठीक है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एग एपरेटस। ये पूरा स्ट्रक्चर मीन्स एग एपरेटस में क्या होगा, एग सेल प्लस सिनर्जिड्स। ठीक है इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। ओके अब ये जो आपके बीच में 2 न्यूक्लियस बने हैं इनको क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ओके अब ये जो एक बड़ा सा जो साइटोप्लाज्म है ये भी इस तरह से होगा, है ना, ये भी एक बड़ा सा सेल बनाएगा, ये भी एक बड़ा सा सेल है। ओके तो अब आप इसमें काउंट करो कि इसमें कितने सेल हो गए, है ना, कितने सेल, न्यूक्लियस कितने हैं इसमें। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके या एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। ठीक है ओके ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसको हम एम्ब्रियोसैक भी कह सकते हैं। तो आप यहां पर देखो कि इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, इसमें जो न्यूक्लियस है वो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है और सेल्स कितने हैं, सेल्स, ठीक है सेल कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला जो सेल है वो। ठीक है तो सेल कितने हो गए, 7। तो आपका जो एम्ब्रियोसैक है या जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट जो होता है वो एक सेल के साथ फर्टिलाइज करता है और एक जो गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करता है। So this is the whole video. I hope this video found helpful to you. If you like the video then hit the like button and do subscribe my channel and don't forget to share this video. So मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye and take care.